बेटा, मेरी मुराद की अम्मी से बात हुई है। मुराद तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी वहां। जिस तरह मुझे जलील करके निकाला है मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, इतना जज्बाती नहीं होते। मुराद आएगा ना तो हम उससे बात करेंगे। वो इस तरह की बातें क्यों कह रहा है? देखो, ये रोज रोज के झगड़ों की वजह से तुम्हारा घर नहीं बसेगा। तो अम्मी आप सलमान को भी तो समझाए ना। मैं तो खुद चाहती हूँ उसका अजरा से रिश्ता हो जाए। उसे क्या जरूरत थी वहां जाके हंगामा करने की? जो बात आराम से हो सकती थी उसने सारी बात बिगाड़ के रख दी। अब देखें सारे इल्जाम मुझ पे आ गए। बेटा, मैं उसे समझाऊंगी। तुम्हारे अब्बू भी उसकी वजह से परेशान है। वो तो चाहते हैं कि ये वहीं पर ही आ जाए, मगर अगर ये चला गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। अम्मी बस आप उससे बोल, वो मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। समझा दूंगी बेटा। असरा बेटा, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम पर सख्ती करती हूँ। अब तुम देखो ना, तुम्हारी वजह से मुराद ने सारा को फिर घर से निकाल दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुराद कभी अपना घर नहीं बसा पाएगा। मानी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो मुराद को नहीं बोला। देखो ना, वो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रहा है। जब तक तुम यहाँ रहोगी वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। एक बार ईमान से अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। सलमान ने जो बदतमीजी का आकर तूफान खड़ा किया वो भी तुम्हारी वजह से ही था। मानी, आप सब मुझे ही क्यों गलत समझते हैं? हालात तुम्हारे सामने हैं। अगर मुराद ने सारा को तलाक दे दी तो उसमें कसूरवार कौन होगा? मानी, अब क्या मैं घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम घर छोड़कर जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें इज्जत से इस घर से भेजूं। देखो, कोई भी रिश्ता आएगा उसमें 1000 खामियां होंगी, मगर लड़की का फर्ज होता है कि वो अपना घर बसाए, सब कुछ बर्दाश्त करे। आप कहना क्या चाह रही हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है, सलमान इतना बुरा लड़का नहीं है। उसने तुमसे माफी मांगी है ना, मुझे सारा ने बताया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सलमान से रिश्ता कर दूं। लेकिन मुमानी, देखो अजरा बेटा, इस तरह 2 घर बर्बाद हो जाएंगे। अगर तुम मान जाओगी तो मुराद का घर भी बसा रहेगा। अब ये तुम पर है कि तुम घर बसाना चाहती हो या उजाड़ना चाहती हो। तुम्हारी वजह से मुराद ने सारा को फिर घर से निकाल दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुराद कभी अपना घर नहीं बसा पाएगा। एक बार ईमान से अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। अगर मुराद ने सारा को तलाक दे दी तो उसमें कसूरवार कौन होगा? मैं नहीं चाहती कि तुम घर छोड़कर जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें इज्जत से इस घर से भेजूं। सलमान इतना बुरा लड़का नहीं है। उसने तुमसे माफी मांगी है ना, मुझे सारा ने बताया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सलमान से रिश्ता कर दूं। जब मैंने तुमसे माफी मांग ली है तो तुम क्यों इनकार कर रही हो? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और यहां तुम देखो कितने बुरे हालात में हो। सब तुमसे नफरत करते हैं, तो तुम्हें यहां रहने की क्या जरूरत है भला? अब ये तुम पर है कि तुम घर बसाना चाहती हो या उजाड़ना चाहती हो।
अज़रा, तुमने कोशिश करनी है कि तुम मुराद की नज़रों से दूर रहो और जो मैंने समझाया है इस पर गौर करना। मुराद, मुराद, तुम्हें मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। अज़रा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे सब बता दिया सलमान और सारा ने। मैं माफी चाहता हूँ। और तुम्हें पता है, सारा को भी मैंने इसी वजह से निकाला था। मुराद, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें मेरा नाम लेकर उसे घर से निकालने की क्या जरूरत थी? इल्जामात मुझ पर लगते तो मैं तो आदी हो चुकी हूं ना। अब प्लीज मेरे कमरे से चले जाओ। अज़रा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं भला क्यों नाराज होंगी तुमसे? अज़रा, बात ये है कि ये सब कुछ मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मजीद रुक भी नहीं सकता। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मुराद, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ।